कल्पना कीजिए, आज से 3300 साल पहले का समय। चारों ओर धूल, हजारों रथ, तलवारों की चमक और युद्ध का शोर। एक ओर मिस्र का शक्तिशाली शासक फ़ाराओन रामसेस द्वितीय, दूसरी ओर एशिया का ताकतवर हित्ती साम्राज्य। अचानक युद्ध रुकता है और इतिहास की पहली शांति संधि जन्म लेती है। और आप सोचिए, 600 साल पहले यूरोप में एक और समझौता होता है जो आज भी जीवित है। आज हम तुलना करेंगे दुनिया की पहली शांति संधि और दुनिया की सबसे लंबी अलायंस के बीच में। इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं है, इतिहास असल में है मानव स्वभाव की कहानी। इसमें भय, लालच, शक्ति, अस्तित्व और सुरक्षा की भावना शामिल है। जब इंसान को लगा कि केवल युद्ध से समाधान नहीं मिलेगा, तब कूटनीति का जन्म हुआ। कादेश की संधि इसका पहला उदाहरण थी और ब्रिटेन पुर्तगाल की संधि इसका सबसे लंबा प्रयोग था। लगभग 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व, मिस्र और हित्ती साम्राज्य दोनों पश्चिम एशिया की महाशक्तियां थी। दोनों को केवल एक ही क्षेत्र चाहिए था, सीरिया का रणनीतिक इलाका। यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, यह प्रेस्टीज, ट्रेड रूट्स और डोमिनेंस की लड़ाई थी। हजारों रथ, घोड़े, सैनिक। यह इतिहास का सबसे बड़ा रथ युद्ध था। रामसेस द्वितीय को लगा वह जीत रहा है, लेकिन वास्तव में वह हार चुका था। फिर भी जब युद्ध समाप्त हुआ तो रामसेस ने दीवारों पर खुदवा दिया कि वह विजेता है। और यहीं से हमें पहला सबक मिलता है कि इतिहास अक्सर विजेता नहीं, स्टोरी टेलर भी लिखते हैं। युद्ध दोनों साम्राज्यों को आर्थिक और सैनिक रूप से कमजोर कर चुका था। आंतरिक विद्रोह, सीमाओं पर खतरा और इससे कई कारण थे। युद्ध समाप्त हुआ और यहीं से एक क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ, युद्ध बंद करो, समझौता करो। संधि की कुछ शर्तें थी, जैसे दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, कोई बाहरी हमला करेगा तो मदद करेंगे, राजनीतिक शरणार्थियों को वापस लौटाएंगे और देवताओं को कसम खाकर शांति बनाए रखने का वादा किया गया। यह सिर्फ संधि नहीं थी, यह मानव सभ्यता की परिपक्वता का प्रमाण थी। अब समय बदलता है। अब हम पहुंचते हैं 14वीं सदी के यूरोप में। हर तरफ युद्ध, अस्थिरता और सत्ता का संघर्ष। छोटे राष्ट्र डर में जीते थे और पुर्तगाल एक छोटा राष्ट्र था, लेकिन वह रणनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण था। इंग्लैंड को समुद्री रास्तों की जरूरत थी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी। और यहीं से जन्म होता है दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली अलायंस का। इसके कुछ एग्जाम्पल भी दिए जाते हैं, जैसे कि नेपोलियन के युद्ध में दोनों का एक साथ खड़े रहना, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में दोनों का सहयोग किया जाना। और आज भी यह संधि डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप के रूप में जिंदा है। साम्राज्य गिर गए, राजवंश समाप्त हो गए, विचारधारा तक बदल गई, लेकिन यह अलायंस आज तक जीवित है। यदि हम एक वाक्य में दोनों की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि कादेश की संधि दिखाती है कि इंसान शांति चाहता है और विंडसर की संधि दिखाती है कि राष्ट्र हित चाहते हैं। जैसा कि थॉमस होब्स ने कहा कि संधियां भय से जन्म लेती है, मैकियावेली ने कहा कि अलायंस नैतिकता से नहीं लाभ से टिकती है। जैसे कि कादेश की संधि आदर्शवाद पर थी और विंडसर की संधि वास्तविकता पर टिकी हुई थी। और यही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सच्चाई है। इतिहास हमें सिखाता है, राष्ट्र दोस्त नहीं होते, हित दोस्त होते हैं, इंटरेस्ट दोस्त होते हैं। कादेश की संधि मानवता का सपना थी, युद्ध से संवाद की ओर। ब्रिटेन पुर्तगाल मित्रता संधि मानवता की सच्चाई है, शक्ति से सुरक्षा की ओर। एक हमें आदर्श सिखाती है, दूसरी हमें वास्तविकता। इतिहास को समझने के लिए दोनों को समझना जरूरी है। आप किस दुनिया में विश्वास करते हैं, शांति की या शक्ति की? कमेंट में जरूर बताइए।